हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ स्टडी में। आज हम करेंगे निम्न संख्याओं को स्थानीय मान ज्ञात करना। निम्न संख्याओं का क्या करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है। जो संख्या हमें दे रखी है उन सबका अलग अलग क्या करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है, सभी अंकों का। तो चलिए कैसे करते हैं हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पहले प्रश्न में? 7। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नीचे वाली लाइन में लिखो 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान, बराबर का निशान बनाओ। अब बराबर की दूसरी साइड देखो क्या लिखा। हम किसका स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं? 7 का। तो हम क्या लिखेंगे? बराबर के दूसरी साइड 7 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 7। अब देखो प्रश्न में 7 के बाद कितने अंक दे रखे हैं हमें? 1 2 3। कितने अंक हैं? 3 अंक है। तो हम क्या करेंगे? उत्तर में 7 के बाद कितने जीरो लिख देंगे? 3 जीरो। कितने जीरो? 3 जीरो। देखो 7 के बाद जीरो हमने लिखे हैं, ये हमें किस हिसाब से लिखना है, मतलब कैसे पता चलेगा हमें कि इतने लिखे हैं? हमें प्रश्न में देखना है जिसका भी हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं उस अंक को देखो, उस अंक के बाद मतलब कितने अंक लिखे हुए हैं। जितने भी अंक होंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, जितने भी अंक होंगे उतने ही क्या होगा? जीरो आएंगे 7 के बाद। अब देखो यहाँ प्रश्न में 7 के बाद कितने? 3 अंक थे, तो हमने उत्तर में 7 के बाद कितने जीरो लिखे? 3 जीरो लिखे। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो फिर चलो आगे। अब देखो 7 का स्थानीय मान हो गया, अब किसका है? 5 का। अब किसका नंबर आएगा? 5 का। तो लिखो 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए? 5, यहाँ प्रश्न में देखो 5 के बाद कितने अंक है? 1 और 2। कितने अंक है? 2 अंक है 5 के बाद। तो हम यहाँ जीरो कितने लिखेंगे उत्तर में? 5 के बाद 2 जीरो लिखेंगे। कितने जीरो लिखेंगे? 2 जीरो। तो कितना उत्तर हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान 500। अब देखिए 5, देखो प्रश्न में 7 का काम हो गया, 5 का काम हो गया। अब किसका करना है हमें? जीरो का। किसका ज्ञात करना है? जीरो का स्थानीय। जीरो का स्थानीय मान। किसका ज्ञात करना है? जीरो का स्थानीय मान। तो जीरो का स्थानीय मान क्या होगा? जीरो। जीरो प्रश्न में देखो जीरो के बाद कितने अंक है? 1 ही अंक है। तो जीरो के बाद 1 ही अंक आएगा, 1 ही जीरो आएगा। कितना आएगा? 1 ही जीरो आएगा। अगर जितने अंक, जो अंक मतलब जिस संख्या का हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं उस संख्या को पहले प्रश्न में देखो वो कहाँ लिखी हुई, और उसके बाद कितने अंक है उतने जीरो हमें लगाने हैं। जितने भी अंक होंगे उतने उसके पीछे जीरो लगाने हैं। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए आगे। अब देखो 7 का काम हो गया, 5 का हो गया, जीरो का हो गया। अब किसका बाकी है? 2 का। तो लिखो 2 का स्थानीय मान। वेरी गुड। बराबर क्या होगा 2 का स्थानीय मान? 2। अब देखो 2 के बाद कोई अंक है? नहीं है। तो उत्तर में जीरो लगेगा 2 के बाद? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब अंक ही नहीं है तो हम जीरो कैसे लगाएंगे? आई बात समझ। अब इन सबको वापस जोड़ेंगे, अगर स्थानीय मान को, जो मान आया है, जो उत्तर आया है, उनको जोड़ेंगे तो वापस इस संख्या के रूप में उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7000। 5 का स्थानीय मान 500। जीरो का स्थानीय मान 0। 2 का स्थानीय मान क्या आया? 2 आया। आया बात समझ में? वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये दूसरे प्रश्नों भी इसी तरीके से करना है। तो देखिए सबसे पहले दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 36425। अब सबसे पहले कौन सा अंक है? 3 है। तो हमें किसका स्थानीय मान ज्ञात करना है? 3 का। किसका? 3 का। तो लिखो 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा बताओ? अब आपको नहीं पता, जैसे कि भी 3 के बाद कितने हम जीरो लगाएं। तो ऊपर मैंने क्या कहा था प्रश्न में, देखो संख्या कितनी लिखी हुई? 3 के बाद कितने अंक हैं? तो 3 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4। कितने अंक है? 4। तो मतलब 3 के बाद उत्तर में कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो आएंगे। तो लगाओ 4 जीरो। 1 2 3 4, ये हो गए। अब तो कितना हो गया 3 का स्थानीय मान? 30000। कितने हो गए? 30000। अब किसका नंबर है? 6 का। तो 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान क्या होगा बताओ? 6000। कैसे? देखो 6 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 अंक है। तो हमें जीरो कितने लगाने हैं? 3 जीरो। कितने जीरो? 3 जीरो।
अब 3 का काम हो गया, 6 का हो गया, अब किसका है? 4 का काम बाकी है। तो लिखो 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से ध्यान से देखकर पढ़ाई करो, अच्छे से याद करना। आई बात समझ में? 4 लिखा, तो हमने यहाँ पे उत्तर में पहले 4 लिख लिया। किसका स्थानीय मान हम ज्ञात कर लें? जिस संख्या का हम स्थानीय मान ज्ञात करें पहले हम वही अंक लिखेंगे, उसके बाद हम 0 आगे देखेंगे। वो भी कहाँ? प्रश्न में देख कर। भाई प्रश्न में कितने अंक है उस संख्या के बाद उतने ही 0 लगाने हैं। अगर 3 अंक दे रखे प्रश्न में और हमने 4 0 लगा दिए, या हमने 2 लगा लिए, या कम ज़्यादा कर दिए, उसमें कम ज़्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें पहले ध्यान से देखना है प्रश्न में कि भी जो अंक हमने लिखा है, जिस अंक का हम स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं, उस अंक के बाद कितने अंक दिए हुए हैं, ताकि हम उतने 0 लगा सकें। उसको काउंट करके गिन कर अच्छे से फिर 0 लगाने। आई बात समझ में? ताकि हमारा प्रश्न क्या हो? गलत ना हो। तो अब देखो प्रश्न में देखो 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद कितने अंक है? 1 2, तो कितने 0 लगेंगे? 2 0। कितने लगाने पड़ेंगे हमें? 2 0। कितने हो गए? 400। तो 4 का स्थानीय मान क्या बन गया? 400। अब 4 का काम हो गया, 4 के बाद क्या है? 2, तो हम लिखेंगे 2 का स्थानीय, क्या होगा? स्थानीय मान। वेरी गुड। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा बताओ? 2 के बाद कितने 0 लगाऊं? 1 या 2? 1 या 2 लगाऊं? 1 लगाना है। क्यों? क्योंकि देखो प्रश्न में 2 के बाद 1 ही अंक है, तो 0 उत्तर में 1 ही आएगा, तो इसीलिए हम 1 ही 0 लगाएंगे। आई बात समझ में? तो 2 का स्थानीय मान 20 हो गया। अब किसका नंबर? 5 का। 3 का, 6 का, 4 का, 2 का, हमने सबका काम कर दिया। अब क्या बच गया हमारे पास? केवल 5 बच गया। तो करो 5 का उत्तर करना है। 5 का करो। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 ही होगा। लगाऊं कोई 5 के बाद कोई 0 लगेगा? लगाऊं, लिखूं 0? नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि 5 के बाद कोई अंक ही नहीं है, इसलिए हम उत्तर में 0 नहीं लगाएंगे। 5 का स्थानीय मान क्या रहेगा? केवल 5 ही होगा। आई बात समझ में? वेरी गुड। इसी तरीके से आपको स्थानीय मान ज्ञात करने। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पढ़ाई अच्छे से ध्यान से करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।